मैदान में आज बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा लेकर आप भी देखिए कि चिराग पासवान के एक बयान ने राजनीति में हलचल मचा दी है। चिराग पासवान को आजकल बिहार की याद सताने लगी है। वैसे तो वो बिहार के ही हैं, बिहार में राजनीति करते हैं, लेकिन अभी केंद्र सरकार में जो है वो मंत्री बने हुए हैं और केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं। ऐसे में उनका ये बयान बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़ के देखा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि क्या उनका इशारा चुनाव लड़ने पर है। ऐसे में जो जनता है या तमाम उनके समर्थक या विरोधी हैं, उनसे बात करना जरूर बनता है कि क्या सच में चिराग पासवान को बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए, क्या उनको बिहार से चुनाव लड़ना चाहिए, बिहार में जीतना चाहिए, या फिर जहां है वही ठीक है। आइए बतियाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। भैया ये बताइए कि चिराग पासवान को आजकल बिहार का याद आ रहा है, कहते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में जो है हमारी भी भूमिका होनी चाहिए। क्या लगता है, जहां है वहां ठीक है या बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए उनको? माननीय सांसद चिराग जी बिहार से कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, जहाँ हैं तहाँ रहेंगे। थोड़े चुनाव लड़ने चिराग जी आ रहे हैं। चिराग चुनाव लड़ने नहीं आएंगे जी, नहीं उनको 60 सीट दे देते हैं, बात खत्म। अच्छा, आपको क्या लगता है भाई, लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? प्रजातंत्र की धरती वैशाली पर आपका स्वागत है। देखिए, माननीय नेता तो राजनीति करता है चुनाव लड़ने के लिए, और जब चुनाव ही नहीं लड़ेगा तो फिर नेता किस बात का? और आप जान लीजिए, माननीय चिराग पासवान जी लगातार 3 टर्म से सांसद है, इस बार केंद्र मंत्री है, तो बिना चुनाव लड़े हुए तो नहीं मंत्री हैं, ना सांसद। चुनाव जीत के ही मंत्री बने हैं। बिल्कुल। और चुनाव वही जीतता है जिसमें काबिलियत होती है। बिना काबिलियत के कोई चुनाव नहीं जीत सकता है, और काबिलियत होना बहुत जरूरी है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि माननीय चिराग पासवान जी के पास काबिलियत है, और काबिलियत के दम पर ही उनकी पार्टी जब टूट गई तो अपना पार्टी को खड़ा किया और 6 सांसद उनके साथ काम करे। और देख लीजिए, सवाल ये नहीं है कि चिराग पासवान जी बिहार आ रहे हैं, एक आवाज उन्होंने दी और कितना लोगों को मिर्ची लग गई। ये कौन ऐसी बात है जो मिर्ची लगने की बात है? अगर राजकुमार कल कह दे कि बिहार से चुनाव लड़ेंगे तो किसी का पूछ नहीं रहेगा। वैसा लोग काबिलियत नहीं है, क्यों पूछेगा? काबिलियत है तभी लोग इतना चर्चा आप कर रहे हैं। आप अभी चर्चा नहीं करते। कोई ले लीजिए किसी ABCD का नेता, जो उसका नाम ले लीजिए, अगर वो बोल दे कि हमको फन्ना बुलाहट है, अगर चर्चा चला दीजिएगा तो जे जैसे काबिलियत है माननीय चिराग पासवान जी के पास, जो उन्होंने कहा कि मुझे बिहार जाना चाहिए और बिहार का में चुनाव लड़ना चाहिए, और लड़ना भी चाहिए। क्यों? यूथ है, यूथ को तो बिहार आने देखना चाहिए ना। बिल्कुल सही बात है कि वो बिहार के ही हैं। बिहार में अगर चुनाव लड़ते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चिराग जी को बिहार की जनता पुकार रही है। बिहार में युवाओं का आवश्यकता है और युवाओं का जरूरी भी है। और चिराग जी के एक आवाज पर पूरा बिहार बोल रहा है युवाओं का। बिहार में विकास होना चाहिए, युवाओं आएंगे तो विकास निश्चित होगा। इसलिए चिराग जी का जरूरी है बिहार में। लेकिन क्या लगता है अभी वो जिस है क्या चिराग जी विदेशी है जो बिहार बुला रहे, 15 साल से तो बिहार का सांसद है वो। फिर बिहार क्यों बुला रहे हैं? अभी भी है। 1 साल के कार्यकाल उनका गिनवा दीजिए ना। निफ्टम का जो ऑफिस खुला है, पारस बाबू बंद खुलवाए थे और वो रीओपनिंग कर रहे हैं, फिर बंद करा कर रीओपनिंग कर रहे हैं। एक विकास बता दीजिए, 15 साल में वो सांसद है, बिहार के लिए क्या किए हैं? चिराग पासवान अभी केंद्रीय मंत्री हैं, कहते हैं बिहार की याद सता रही है, बिहार से उनको चुनाव लड़ना चाहिए, बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए, यहाँ बिहार में जो है, अभी माननीय नीतीश कुमार जी ऑलरेडी नेता है बिहार में, और लंबे समय से बिहार के विकास के लिए काम करते आ रहे हैं। तो हम लोग को मानते हैं कि बिहार में अभी वैकेंसी ही नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं बिहार के लिए, बहुत अच्छा काम चल रहा है, इसलिए यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है। और चूंकि NDA के नेता हैं हमारे, इसलिए हम लोग उनका सम्मान करते हैं। राजनीतिक दल है उनका अपना, राजनीति करने के लिए बिहार, बंगाल, हिमाचल सब जगह खाली है, जहाँ चाहे वो राजनीति कर सकते हैं। अभी देखिए कि वो एक सहयोगी दल के रूप में NDA में, ऐसे में क्या वहाँ छोड़ के यहाँ कमान संभालना उनके लिए फायदेमंद रहेगा? हाजीपुर के सांसद हैं, बिहार का सांसद भी हैं, उनको तो यहाँ काम करना ही है। लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ बिहार में कोई वैकेंसी नहीं है। अब की बार फिर नीतीश कुमार। चिराग पासवान को बिहार से चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल लड़ना चाहिए। लड़ना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यहाँ के सांसद नहीं है। सबके अपना अपना चॉइस। क्या लगता है, चिराग पासवान अभी केंद्रीय मंत्री हैं, कहते हैं कि बिहार का याद आ रहा है, हमको बिहार बुला रहा है, बिहार से चुनाव लड़ना उनके लिए फायदेमंद रहेगा कि नहीं? सब अपने अपने फायदे के लिए कुछ न कुछ करता ही रहता है। वो भी अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। क्या लगता है, उनको लड़ना चाहिए कि नहीं बिहार से? बिल्कुल लड़ना चाहिए, बिल्कुल लड़ना चाहिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बिहार में उनके लिए जगह नहीं है। लोगों का बोलने का काम
हालांकि देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, संसदीय क्षेत्र जो होता है वो विधानसभा से बड़ा होता है। वो यहाँ के सांसद हैं और इसीलिए उनके क्षेत्र में बात कर रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि परिवार के लोगों को ज्यादा पता रहता है किसी विषय में। आपको क्या लगता है, बिहार विधानसभा चुनाव की सब जगह चर्चा है, अभी वो एक महागठबंधन में, मतलब एक गठबंधन का हिस्सा है, एनडीए का हिस्सा है, सहयोगी पार्टी के रूप में है, अपने आप को उस पार्टी का हनुमान भी कहते हैं। ऐसे में क्या उनके लिए यहाँ से चुनाव लड़ना फायदेमंद रहेगा? उनको लड़ना चाहिए क्या? ये चिराग पासवान की बात कर रहे हैं? देखिए, चिराग पासवान की बात बोल रहे हैं, तो ऐसे उनको जो है ना जनरल बात पर सभी जनता को ध्यान से देखना चाहिए था और सुननी चाहिए थी, लेकिन वैसे उनमें कोई ये मतलब क्या खूबी नहीं है। जैसे ये मेरा यहाँ से शॉर्टकट में कहना यही है बस। बार बार चिराग पासवान जो है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट कहते हैं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट कहते हैं। अभी वो चले गए केंद्र में, केंद्रीय मंत्री बन गए। ऐसे में जो है, क्या लगता है कि अभी उनको यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, देखिए बात जहाँ तक चुनाव की है, हर व्यक्ति का अपना अपना मसला है और हर किसी के घर चिराग पासवान जाकर खाना नहीं बना सकते हैं। चिराग पासवान एक नेता है, उनके लिए ये देखना है कि पासवान जाति को देखेंगे, राजपूत जाति को देखेंगे, ब्राह्मण जाति को देखेंगे, जातीय नहीं देखना है। वो एक सबका नेता है और पूरे हाजीपुर के सारे लोग आते हैं। अगर वो अच्छा नहीं होते हैं तो लोग उनको क्यों चुनते हैं? और चुन करके उनको जब दिया है, और जब यहाँ से रामविलास पासवान जी को भी दिया जाता था, अभी चिराग पासवान जी को भी दिया, पर उनके परिवार के जितने भी सबको लोग सम्मान देता है। लेकिन अभी चिराग पासवान उभरते हुए नेता है और हमें तो लगता है कि आने वाले समय में उनका मुख्यमंत्री का भी दावेदारी होगी। एक बार देख लीजिए, बहुत अच्छे नेता है। आपको क्या लगता है भैया? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है, बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए चिराग पासवान को? लड़ना तो चाहिए। हाँ, अभी केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं, सहयोगी पार्टी के रूप में है। हाँ, लड़ना चाहिए। हाँ, खोजने में क्या लगा हुआ, लड़ना चाहिए। हाँ, अब एक काम की बात बता रहे हैं आपको। मान लीजिए अभी वो एक सहयोगी पार्टी के रूप में है, ठीक है, तो केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं। मान लीजिए सत्ता पलट जाएगी तो हो सकता है कि केंद्रीय मंत्री नाराज है। तो भाई बिहार में आना चाह रहे हैं, बिहार में उनका राजनीति है, तो बिहार में पकड़ बनाने की कोशिश करबे न करेंगे। रामविलास पासवान जी सब दिन केंद्र का राजनीति किए और केंद्र के आधार पर ही उनका पार्टी भी चला है। 2015 में देखिए, जब उन्होंने चुनाव लड़ा था विधानसभा का, तो उनको कोई यहाँ सीट नहीं आई। 2020 में जब चिराग पासवान अलग होके लड़े, पूरे गठबंधन तोड़ के, तो भी एक सीट आया। अब अगर वो बिहार में आ रहे हैं तो अच्छी बात है और एनडीए को एक ताकत भी मिलेगी इससे। लेकिन वो युवा हैं, लेकिन बिहार में ये देख लीजिए, नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगली सरकार फिर एनडीए की बनने जा रही है। 2025 फिर से नीतीश ये आएंगे। चिराग जी हैं, पार्टी में दल में हैं, तो संगठन को और मजबूत करेंगे, एनडीए को और मजबूत करेंगे। बिहार में जो काम नहीं हो रहा है उनमें भी वो सहयोग करें। क्या लगता है भैया, आपको क्या लगता है, चिराग पासवान को यहाँ से लड़ना चाहिए? हाँ, तो अपने समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं तो लड़ना चाहिए। लड़ना चाहिए, युवा है। तो केंद्र में अभी है, केंद्र की केंद्र में है तो बिहार से न है, बढ़िया उनको मंत्रालय मिला हुआ है। चिराग पासवान अकेले लड़े न, अकेले लड़का अपना बाहुबली से सरकार बनावे, मतलब फिर तो अपने आप को शहीद करना हो जाएगा। अब शहीद हो जाएगा, शहीद हो जाएगा तब ना नाम हो जाएगा। साथ में लड़ रहा है, उस सब के छोड़ के अकेले लड़े। बिहार बुला रहा है तो अपने लड़ेंगे। अच्छा, हम एक बात कर रहे हैं, कांग्रेस जैसा बड़ा पार्टी जो है वो आरजेडी का पिछला गु बन के लड़ रहा है। अगर अकेले लड़ेंगे तो शहीद ना हो जाएंगे जी। नहीं, अकेले लड़ेंगे तो ऐसे शहीद हो जाएंगे। आपको क्या लगता है? हमको लगता है कि सब अलग अलग चुनाव लड़ रहे, सब अलग लड़ रहे, अब ताकत अपना आजमाइश करे। चिराग पासवान कह रहे हैं कि हमको बिहार बुला रहा है, बिहार का याद आ रहा है, बिहार विधानसभा चुनाव बिहार कला बुलाएगा, बिहार कला बुलाएगा। बिहार के आदमी है तो बिहार के आदमी है तो 15 साल जीते तो क्या किए? आपको क्या लगता है भैया, यहाँ पे चुनाव लड़ना चाहिए, बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए उनको? नहीं लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए। केंद्र के राजनीति करे वही अच्छा रहेगा। मान लीजिए अगर यहाँ आते हैं तो उनका फायदा होगा कि नुकसान? नुकसान होगा, नुकसान हो जाएगा। जहाँ पे है वहाँ ठीक है। अरे केवल बात बनाते हैं ना, ये काम तो करते नहीं जमीन पर। चिराग पासवान को बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं? सब स्वतंत्र है, सब लड़ सकता है, लड़ सकता है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि केंद्रीय में ठीक है, केंद्र में ठीक है, उनका इच्छा होगा तो रोक देंगे हम, क्योंकि बिहार उनकी धरती है। बिहार मान लीजिए कोई भी स्वतंत्र है, लड़ सकता है। चिराग जी का इच्छा है, लड़ सकते हैं, फैसला जनता को करना है। ये तो उनका निजी फैसला है। उनके लिए फायदा पहुंचाएगा कि नुकसान? पिछली बार फायदा पहुंचाएगा। पिछली बार तो लड़के रामविलास जी की जो धरोहर थी 12 जनपद खाली करवा लिए हैं।
बिहार के लड़के तो वो हैं नहीं, वो तो पंजाब के लड़के हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी पंजाब के लड़के नहीं है, वो भी बिहारी है। बिहार के तो कहाँ से पंजाबी है? आपको पारस बाबू का हित बनाए, पहले पारस बाबू से पूछिए। इसमें से बहुत सारे लोग आम पब्लिक भी हैं, कुछ लोग हो सकता है कि बहुत हार्डकोर समर्थक भी हो, बहुत दिल से समर्थन भी कर रहे हो, दिल से विरोध भी कर रहे हो, लेकिन खैर असली बात अभी पता चलेगी जो वो खुद कोई फैसला लेंगे। अब जब से कश्मीर में आत्मघाती हमला हुआ है और इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है, तब से पूरे देश में गुस्से का माहौल है। हर देश का वासी जो है वो ये जानना चाहता है कि अब सरकार का अगला रुख क्या होगा, सरकार अगली कार्रवाई क्या करेगी पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए। और कल से लेके आज तक, यानी कि जब से हमला हुआ है, उन सब के बीच में 2-3 दिनों के अंदर जो है लगातार बड़े फैसले कई सरकार ले भी चुकी है। मधुबनी से जनसभा से पीएम ने साफ संदेश दे दिया है कि अब बची जमीन भी जो है वो वापस ले ली जाएगी। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ा संदेश दिया है कि जो सजा उन्होंने सोची नहीं होगी वो भी सजा कश्मीर के आत्मघाती हमलों के पीछे जो लोग हैं उनको दी जाएगी, यानी कि पाकिस्तान वालों को दी जाएगी। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि पाकिस्तान का क्या इलाज हो सकता है। भैया ये बताइए कि अभी कश्मीर में जो हमला हुआ है उसके बारे में सुने होंगे, बहुत सारे लोग मर गए, हमारे बिहार के भी एक आदमी मरे उसमें। तो ये बताइए कि अब पाकिस्तान का क्या इलाज होना चाहिए? पाकिस्तान का तो इलाज यही होना चाहिए कि जो वहाँ को जो मुस्लिम लोग है बहुत गद्दारी कर रहा है भारत पर, इसलिए कश्मीर को वहाँ जो पाकिस्तान वालों को जो भारत में हिलता है ना उसको पकड़ के सीधा जला दिया जाए या काट दिया जाए। ये भी बोलता है भैया कि वहाँ का जो सैनिक है, वहाँ का जो सेना है, असली खतरनाक आदमी वही है, असली जहर वही घोलता है, जो वहाँ का सेना है, पाकिस्तान का जो सेना है। हाँ, पाकिस्तान का सेना जो है जो भारत में घुस जाता न है, इसीलिए घात कर देता है। भैया ये बताइए कि अभी कश्मीर में जो आत्मघाती हमला हुआ है, ऐसे में हर देश का नागरिक अपनी सरकार से यही जानना चाहता है कि सरकार अब क्या करेगी देश के लिए, है ना? प्रधानमंत्री का कहना है कि बची हुई जमीन भी हम वापस ले लेंगे। क्या पीओके की मांग जो बार बार लोग कर रहे हैं कि पीओके को अब अपने कब्जे में लेने का समय आ गया है, क्या ये फैसला सही है? नहीं है तो फैसला सही नहीं है। वो जैसे कि पहलगांव में जो घटना हुआ है, उस पर जो पाकिस्तान पर धावा बोलना चाहिए। पाकिस्तान पर जो हमारे जो यात्री लोग को मारकर हिंदू पूछकर मार दिया जा रहा है, गोली सब धावा बोलना चाहिए, आतंकवादियों को छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, ये भी कहा जाता है भैया कि वहाँ का जो पाकिस्तान का जो सेना है वो बहुत कट्टर है हिंदुस्तानियों के प्रति। जब हिंदुस्तान के जब सेना टाइट होंगे तो कोई कट्टर नहीं काम आएगा। हिंदुस्तान की सेना को अब टाइट होना पड़ेगा जी, है ना? आपको क्या लगता है भैया, क्या इलाज करना चाहिए पाकिस्तान का? पाकिस्तान बार बार हमला कर देता है भारत पर, इसके पीछे प्रधानमंत्री को एक्शन लेना चाहिए। प्रधानमंत्री को एक्शन लेना चाहिए। प्रधानमंत्री मधुबनी में सभा कर रहे थे, वहाँ से उन्होंने कहा है कि जो बचा हुआ जमीन है वो भी ले लेंगे, यानी कि पीओके की बात कर रहे थे, या फिर ये भी कह रहे थे कि हम जो है जो नहीं सोचा होगा वो सजा देंगे। तो आखिर ऐसा क्या सजा देना चाहिए जो किसी ने नहीं सोचा हो? सब चीज बंद कर देना चाहिए पाकिस्तान का, जो पानी एकदम बंद कर सारा चीज बंद कर देना चाहिए। देखिए कि सिंधु घाटी जल समझौता जो था, पानी रोक दिया गया पाकिस्तान का। बिल्कुल अच्छा हुआ है, बिल्कुल हुआ अच्छा। ये सब फैसला से क्या लगता है, पाकिस्तान का दिमाग ठिकाने आएगा? बिल्कुल आएगा। भारत से जो भी मिलने वाले सुविधा है उसको जो मिलती है यहाँ से, कोई भी सुविधा अगर एक पानी तो बहुत बहुमूल्य चीज है, पानी रोक देना बहुत बहुमूल्य चीज है, और उससे ही उसको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। मैं अभी गया था जम्मू गया था, गाड़ी मेरी टायर पंक्चर हो गया, मैं मदद के लिए गया था, नहीं दिया। नहीं, वहाँ के लोग मदद नहीं करते हैं। नहीं करते, कोई मुसीबत में हो तब भी कोई भी लेकिन नहीं। बहुत सारे हमारे देश के लोग हैं वो तो कहते वहाँ हैं का सिर्फ मुसीबत में आर्मी वाले ही लोग काम देते हैं, आर्मी वाले ही लोग देते हैं, बाकी कोई नहीं। आर्मी के अलावा और कोई काम नहीं करता? कोई नहीं। अच्छा, देखिए कि यहाँ पर जो है बार बार एक बात कही जाती है कि लोग जो है वो देश जो है वो बार बार नफरत में पल जाता है। कश्मीर में जो आत्मघाती हमला हुआ है, इसके बाद सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या इलाज करना चाहिए पाकिस्तान का? इलाज तो करना चाहिए कि पाकिस्तान पर चढ़ के उसको मारना चाहिए एकदम। अभी प्रधानमंत्री कह रहे थे कहने से कार्य कहेगा उसका अमल हो तब ना। अभी सिंधु घाटी जल संधि रोक दी गई है, 5 को समझौता तो हुआ, ऐसा समझौता को रोका गया है, लेकिन इसका एक्शन दिखाई दे तब ना। दिखाई दे तब ना। क्या लगता है कोई दूर का ना पड़ेगा?
सब बैठा हुआ है पाकिस्तान से, सब LOC पर करके अति करवाता है यहाँ हिंदुस्तान में। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि जो सैनिक वहाँ का जो सेना है, पाकिस्तान का जो सेना है, वो बहुत कट्टर है, उसको भारत से बहुत नफरत है और इसलिए बार बार ये चीज एकदम नफरत है। तो उसी तरह यहाँ के भी सैनिक नफरत करे तब ना, यहाँ का छोड़ देता है उसको, और इसको पकड़े, उसको भी मर्डर करे, मारे उसी है, गला काट दे सीधे, तब ना सबक मिलेगा। पड़ेगी उन लोगों के, हाँ, तभी कुछ हो सकता है, तभी हो सकता है। आपको क्या लगता है भैया, क्या सजा मिलना चाहिए पाकिस्तानियों को, क्या सजा मिलना चाहिए? जो आतंकवादी हैं उनको जो है हमारे सरकार से गुजारिश है कि जो है आतंकवादियों को ढूंढकर निकाल कर उनको जो है सजाए मौत दी जाए। और ये घटना जो हुई है बहुत ही निंदनीय है। जिन्होंने एक इंसान को बेगुनाह को कत्ल किया है, वो जो है कोई धर्म उनका हो नहीं सकता। इसलिए सरकार से हमारी गुजारिश है कि जो है आतंकियों को लाकर सजाए मौत जो है देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए कि कट्टरता बरतने की बात आ रही है कि अब जो है वही कट्टरता बरतनी पड़ेगी। भैया, पाकिस्तान वाला जो है बार बार जो है इस तरह का हरकत कर देता है। अभी देखिए कश्मीर में घुस के जो है इतना लोगों को मार दिया, जो घूमने गए थे, सब बड़का बड़का सरकारी अफसर थे, बड़का बड़का अच्छा आदमी थे, समझिए कि कितना बढ़िया से प्रेम से घूमने गए होंगे, लोग को मार दिया। क्या इलाज उन लोगों का होना चाहिए? इलाज तो यही होना चाहिए कि डायरेक्ट घुस के मार देना चाहिए, डायरेक्ट घुस के मारना, डायरेक्ट घुस के जबर जो बदला लिया गया था इसके पीछे उसी तरह है जो कि घुस करके है मारना चाहिए। लेकिन कई लोग भी कह रहे हैं भैया कि अब छोटा छोटा चीज से काम नहीं बनेगा, बड़का इलाज करना पड़ेगा। बहुत बड़ा इलाज एक बार करना पड़ेगा, बहुत अच्छा से। क्या करना चाहिए भैया, पाकिस्तानियों के साथ क्या करना चाहिए? मारना चाहिए घुस के, और क्या करना चाहिए? घुस के मारना चाहिए। कह रहे प्रधानमंत्री के जो बचा हुआ जमीन है वो भी ले लेंगे। बिल्कुल लेना चाहिए, हमारा सामान है, क्यों नहीं लेंगे? हाँ भाई, कह रहे हैं कि जो नहीं सोचा होगा वो सजा देंगे। बिल्कुल होना चाहिए। भैया ये बताइए कि अभी कश्मीर में जो हमला हुआ है उसके बाद पाकिस्तानियों का क्या इलाज करना चाहिए? हम लोग को मालूम नहीं है अब कैसे हुआ, क्या हुआ, आपको मालूम नहीं है? वो तो सरकार का काम है ना, सरकार क्या करेगा? वो सरकार का वो काम है, क्या करे? अब चुप नहीं रहना चाहिए सरकार को। वो तो जनता को भी चुप नहीं रहना चाहिए। वो तो सही बात है, चुप नहीं रहना चाहिए। आप एक देश के नागरिक होने के नाते क्या मांग करते हैं? क्योंकि कल को हो सकता है कि वो लोग कल को हमारा नंबर आ जाएगा। हम भी नहीं चाहिए, जो हुआ है उसके ऊपर हमको हक चाहिए, न्याय होना चाहिए जी। अच्छा, न्याय की बात हो रही है, भैया ये बताइए कि अभी कश्मीर में जो आत्मघाती हमला हुआ है, देश के सारे लोग अब न्याय की मांग कर रहे हैं कि देश के लोगों को न्याय मिलना चाहिए। क्या है कि अपने ही देश का हिस्सा है कश्मीर, जब हम पटना में घूम सकते हैं तो कश्मीर में क्यों नहीं घूम सकते? कश्मीर में जाएगा तो हमको कोई मार देगा? नहीं मार सकता, है ना। कश्मीर में देखिए कि इतना आत्मघाती हमला हो गया, बहुत सारे लोग अभी भी घायल हैं। क्या इलाज करना चाहिए पाकिस्तानियों का? पाकिस्तानियों को खत्म कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, एकदम फिनिश। आप जानते हैं, आपको याद होगा कि जिस समय भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था अयोध्या में, उस समय हम सीतामढ़ी गए थे। सीतामढ़ी हम गए तो देखिए भाई, राम मंदिर कहाँ है, राम जी का जन्मस्थली कहाँ है, ये सब जानते हैं। लेकिन हमारे बिहार में माता सीता का नैहर है, ये बात कितना कम लोग जानते हैं। तो हम सीतामढ़ी के लोगों से बात कर रहे थे तो लोग बोले कि बताइए भाभी जी, अगर यहाँ पर भी माता सीता के नैहर में अगर एगो भव्य राम मंदिर की तरह मंदिर होता तो समझिए कि राम मंदिर का दर्शन करने के बाद या उसके पहले लोग यहाँ भी दर्शन करने आता, इस जगह का महत्व बढ़ता, टूरिज्म बढ़ता, लोग जो आसपास के हैं उनका विकास होता, बिहार लोग ज्यादा घूमने आता। तो जानते हैं, इसका बात तो हालांकि बहुत दिन से चल रहा था कि सही में वहां पर वो भव्य राम मंदिर के तर्ज पर मंदिर बनेगा माता सीता का। लेकिन अब जानते हैं, कुछ दिन पहले आप सुने होंगे कि अमित शाह इस पर बयान दिए कि इस तरह का मंदिर जो है वहां पर बनेगा, और अब कैबिनेट की भी मंजूरी मिल गई है। सरकार यानी कि भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों के कहा जाए सामंजस्य से अब वहां पर मंदिर बनेगा, दोनों के सहयोग से वहां पर मंदिर बनेगा। और ये बिहार वासियों के लिए बहुत खुशखबरी की बात है, पर्यटन के नजरिए से देखे तब भी और धर्म के नजरिए से देखे तब भी। लेकिन अब आप जानवे करते हैं कि सरकार कोई काम करे और विपक्ष इस पर सियासत न करे, ऐसा हो नहीं सकता है, उनका धर्म बनता है। तो भाई कुछ लोग सियासत भी कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार ने जो है मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, क्योंकि चुनावी साल है तो सारी बात मायने रखती है। अब हम सोचे कि भाई जनता हमारे सामने है, हम जनता के सामने हैं, तो सीधा जनता से पूछ लिया जाए कि क्या सही में ये सरकार का मास्टर स्ट्रोक है, और क्या सच में ये चुनावी साल के लिए किया जा रहा है, या सही में माता सीता के मंदिर का बिहार को जरूरत है? आइए बतियाते हैं। तो अयोध्या के बाद अब सीतामढ़ी में भी बनने जा रहा है माता सीता का मंदिर, और कहा जा रहा है कि जिस तरह से राम मंदिर अयोध्या को सुशोभित कर रहा है, उसी तरह से बिहार को भी सुशोभित करेगा माता सीता का मंदिर। और वैसे भी बिहार माता सीता का मायका बताया जाता है, कॉरिडोर वगैरह के बनने की भी बात कही जा रही थी। इससे कितना बिहार का टूरिज्म बढ़ेगा, इससे बिहार का कितना फायदा होगा,
क्या राम मंदिर की तरह सीता मंदिर का भी लोग जो है उसी तरह से दर्शन करने आएंगे? इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। दीदी ये बताइए कि आप कहाँ की रहने वाली हैं? फतुहा की है। अच्छा ये बताइए कि ये जानती है कि सीता माता का मंदिर जो है वो सीतामढ़ी में है? सीतामढ़ी में, हाँ। अच्छा ऐसा कहा जा रहा है, सरकार ने ऐसा फैसला लिया है कि जैसे राम मंदिर अयोध्या में बना है वैसे ही सीतामढ़ी में सीता माता का मंदिर बनेगा। हाँ। तो क्या लगता है कि जैसे जैसे अयोध्या में लोग जाते हैं दर्शन करने, वैसा ही सीतामढ़ी में आएंगे? हाँ, वहाँ भी आएंगे। हाँ। भैया सीता माता का मंदिर बनने जा रहा है सीतामढ़ी में। हाँ यही तो है। तो क्या लगता है ये सच में ऐसा बनना चाहिए या फिर पैसे की बर्बादी है या फिर ये सब राजनीति है? नहीं, वैसे बनना चाहिए। भैया कहा जा रहा है कि जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर है उसी तरह से सीता माता का मंदिर जो है वो सीतामढ़ी में बनने जा रहा है। क्या लगता है इससे जो है वो सरकार को फायदा होगा, लोगों का फायदा होगा या क्या हो सकता है? इसमें धर्म की रक्षा होगी, इसमें लोगों को रहेगा कि हिंदू धर्म की रक्षा होगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जानबूझ के इलेक्शन के कारण किया गया है। इलेक्शन के कारण इसमें देखिए राजनीतिक कुछ और छिपा हो लेकिन धर्म की रक्षा होगी जरूर जी। अच्छा इससे क्या लगता है रोजगार वगैरह की सुविधा बढ़ेगी जिस तरह से अयोध्या में, क्योंकि राम मंदिर बना उसके आसपास बहुत सारा रोजगार का अवसर बना, तो क्या आसपास में जैसे कि लोगों को रोजगार मिलेगा, प्रसाद बेचने का, फूल बेचने का, या फिर रहने के लिए आवास का मिलता है तो उसमें तो रोजगार मिलेगा ही। हाँ, जो सरकार बनवा रही है, जो पार्टी बनवा रही है, उसको तो कुछ न कुछ फायदा होगा ही। हर कोई जानता है। इससे हमारा आपका कितना फायदा होगा या हमारे आपका फायदा का मतलब कि जैसे राम मंदिर के कारण बिल्कुल बहुत सारा फायदा अयोध्या वासियों को हो रहा है। बिहार के जहाँ सीतामढ़ी है, सीतामढ़ी से दूर दराज के इलाके के लोग हैं उसको ज्यादातर तो फायदा नहीं होगा, लेकिन वहाँ के अगल बगल है उनको फायदा होगी। वहाँ पे दुकान लगाएंगे, कुछ बेचेंगे तो फायदा होगा। आपको क्या लगता है भैया ये राजनीति मात्र बन के रह जाएगा या फिर सच में ये जो है कुछ बढ़िया होगा इससे? नहीं, ये तो सबके लिए फायदा है ना। हिंदुत्व के लिए और मान सम्मान बढ़ेगा। राजनीतिक तो पार्टी ये सब करती रहेगी। क्या आप कहाँ की रहने वाली है? सबसे पहले कोलकाता की है। यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आई। अच्छा बिहार में कहाँ घूमी है? कहीं नहीं घूमी हूँ। कहीं नहीं? नहीं, अभी कुछ दिन पहले आई हूँ। अयोध्या गई है कि नहीं गई? अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे अयोध्या की तरह जैसा अयोध्या में राम मंदिर है वैसे ही यहाँ पे एक सीतामढ़ी जगह है, वहाँ पर सीता माता का मायका बताया जाता है, राम जी का ससुराल वहाँ बताया जाता है। वहाँ पर भी अयोध्या की तरह मंदिर बनने वाला है। क्या लगता है अगर भविष्य में कभी आप आए तो वहाँ पे जाएंगी? जरूर जाना चाहेंगे। आपको क्या लगता है भैया? हाँ भविष्य में तो जरूर अच्छा है। नहीं आस्था तो बढ़ेगी, साथ ही साथ मंदिर से डेवलपमेंट भी होगा। एक यहाँ हमारा महावीर मंदिर है कि आपको कैंसर संस्थान जैसे माने अस्पताल चलाता है, वैसे ही अगर वहाँ मंदिर बनता है तो हम लोगों के लिए तो गौरव की बात होगी ही होगी। बिहार वासियों को ही फायदा होगा। ऐसे 250 अस्पताल खुलेंगे जिससे आम जनों को राहत होगा। क्या लगता है वोट के लिए कर रहे हैं लोग की मैंने होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग कह रहा है कि चुनावी साल है तब वोट लेने के लिए नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चलिए देखिए सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष का बिल्कुल काम है किसी चीज का विरोध करना, भाई उनका धर्म है जैसा कि हम आपको पहले ही बताए। लेकिन अगर टूरिज्म के नजरिए से देखे तब भी और धर्म के नजरिए से देखे तब भी कहीं ना कहीं लोगों का भी आस्था जुड़ा रहता है, लोगों का भी भावना जुड़ा रहता है और लोगों का फायदा भी जुड़ा रहता है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।